फिल्म की शुरुआत में दिखाई जाती है एक औरत जिसने अपनी जान ले ली होती है और वो बेड पर मरी हुई पड़ी थी। तब उसकी लाश को उसकी छोटी बेटी देख लेती है जिसका नाम रोज होता है। कमरे की बिखरी हालत देखकर हम समझ पाते हैं कि ये औरत यानी रोज की मॉम अपने हस्बैंड के गुजर जाने की वजह से जहनी मरीज बन गई थी। रोज सिर्फ अकेली ही अपनी मॉम के साथ रहती थी क्योंकि उसकी बड़ी बहन उन्हें छोड़कर किसी के साथ चली गई थी। यहाँ देखने से साफ पता चल रहा था कि रोज की मॉम दिमाग को सुकून देने वाली गोलियां खाती थी। आज उन्होंने दवाई ज्यादा ही ले ली थी जिस वजह से उनकी मौत हो गई। अब ये थी गुजरी हुई पुरानी बात, जिसके बाद अब हम आ जाते हैं मौजूदा वक्त यानी 2022 में, जहाँ रोज अब काफी बड़ी हो गई है और दिमाग की डॉक्टर है। वो दिन रात इस बारे में काम और रिसर्च करती है कि कोई ऐसा तरीका या इलाज उसे मिल जाए जिससे कोई भी दिमागी बीमारी की वजह से ना मरे उसकी मॉम की तरह, यानी किसी को भी दिमागी ऐसी बीमारी ना हो कि वो अपनी जान ही ले ले। यही उसकी मुलाकात एक ऐसे मरीज से होती है जो कि बिल्कुल ही पागल था। उसे हमेशा एक ही डर रहता है कि सब मर जाएंगे। रोजी से घबराहट के दौरे पड़ते हैं जिसमें वो बार बार यही बात दोहराता रहता है कि कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। रोज उसे चेक करने के बाद एक सीनियर डॉक्टर के पास आती है जो उसे कहती है कि घर जाओ और आराम करो क्योंकि काम को तुमने कुछ ज्यादा ही अपने सर पर सवार कर लिया है। उनकी बात मानकर जब वो जा ही रही थी कि तब यहाँ एक काफी सीरियस केस आ जाता है जिसमें एक लड़की लौरा पिछले काफी वक्त से बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रही है। जब से उसकी प्रोफेसर ने हथौड़े से अपना मुंह तोड़कर अपनी जान ले ली थी, वो लड़की लौरा इतना घबरा गई है कि अपने कंट्रोल से ही बाहर हो गई है। रोज जब उस लड़की लौरा से जाके मिलती है तो वो कमरे में साइड पर खड़ी थी, काफी डरी और सहमी थी। वो रोज को बताती है कि मुझे कोई अजीब सी चीज दिखाई दे रही है जो मेरे अलावा और किसी को भी दिखाई नहीं देती। वो चीज किसी के भी रूप में आ जाती है, फिर चाहे वो मेरा कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो या कोई भी अजनबी इंसान, और तो और उन लोगों के रूप में भी जो अब जिंदा नहीं है। जैसे कि मेरे दादाजी, उनकी मौत मेरे सामने हुई थी जब मैं छोटी थी। वो चीज उनके रूप में भी आ जाती है और उसकी एक खास पहचान है, उसके मुंह पर हमेशा ही एक काफी बड़ी स्माइल यानी मुस्कुराहट रहती है। वो चीज मेरे अंदर आकर मुझ पर हावी होना चाहती है। साथ ही उसने ये भी कहा है कि आज मैं मर जाऊंगी, इसी वजह से तो मैं इतनी परेशान हूँ। Smiling at me, but not a friendly smile. उसकी सारी बातें सुनकर रोज उसे समझाती है कि परेशान मत हो, हमारा दिमाग कभी कभी हमारे साथ ऐसा कर जाता है। अब देखते ही देखते वो दोबारा से काफी घबरा जाती है। वो काफी डरी हुई थी और नीचे गिर के पीछे हटने लगती है क्योंकि वो अजीब चीज उसे दोबारा दिखाई दे रही थी। हालांकि रोज के अलावा तो उस कमरे में और कोई भी नहीं था। तभी अचानक उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि चिल्लाते चिल्लाते उसका सांस बंद होने लगता है और मुंह खुला ही रहता है। ये देख जल्दी से रोज फोन करके वहाँ मदद बुला लेती है, मगर जैसे वो पीछे मुड़ती है तो बड़ी अजीब चीज देखती है कि लौरा बिल्कुल सही सलामत है और उसके सामने खड़ी है। साथ ही उसके चेहरे पर एक काफी बड़ी स्माइल भी है, जैसा कि लौरा ने उसे बताया भी था। उसने अपने हाथ में एक तेजधार टुकड़ा भी पकड़ा हुआ था और अब देखते ही देखते रोज के सामने ही उस टुकड़े से वो अपना चेहरा और गला काट लेती है, वो भी स्माइल करते करते, और ऐसे ही वो मर जाती है। लेकिन मरकर भी उसके चेहरे से वो स्माइल नहीं गई थी, जबकि ये देखकर तो रोज एकदम से हिल गई थी। अपनी आंखों के सामने ही आज उसने दूसरे ऐसे इंसान को देख लिया जिसने अपनी जान ले ली। उसे अफसोस इस बात का था कि मैं इस बारे में ही खोज कर रही थी, मगर आज उसके सामने ये दूसरा केस हो गया और वो इसे रोक भी नहीं पाई। अब इस केस की पूछताछ करने के लिए दो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर आते हैं, जिनमें एक ऑफिसर रोज का दोस्त होता है। लौरा ने जो कुछ भी इसी बताया था, रोज वो सब कुछ उन पुलिस ऑफिसर्स को बता देती है। तभी हम देखते हैं कि जिस चादर से लौरा की लाश को ढका हुआ था, कट की वजह से उस पर भी खून से बड़ी सी स्माइल बन गई थी। रोज घर आती है तो हम उसके हस्बैंड और उसके बिल्ले को देखते हैं जो उसे बहुत प्यारा था। आज जो कुछ भी हुआ उस सब के बारे में रोज अपने हस्बैंड को बता देती है ताकि उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। अब मजीद मन हल्का करने के लिए वो दोनों खाना खाने बाहर जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात होती है रोज की बहन और उसके हस्बैंड से। रोज की बहन उसे कहती है कि परसों मेरे बेटे का बर्थडे है तो तुम लाजमी आ जाना, जिस पर रोज कहती है काम बहुत ज्यादा है तो शायद मैं ना आ पाऊँ। इसके बाद वो रोज को कहते हैं कि अपनी मोम वाला घर बेच दो क्योंकि ऐसे ही खाली पड़े पड़े वो खंडर होता जा रहा है और अगर उसे बेच दिया जाए तो कुछ पैसे आ जाएंगे, जिस पर रोज मना कर देती है कि नहीं, वो घर मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मेरा बचपन वहाँ गुजरा है, साथ ही वो मेरी मोम की आखिरी निशानी भी है। दिल ही दिल में वो ये भी सोचती है कि मैंने उस घर में तब वक्त गुजारा था जब मेरी बहन हमें छोड़कर चली गई थी, सिर्फ अपने बारे में सोच कर। फिर अगले दिन हॉस्पिटल में रोज का वो दोस्त जो पुलिस ऑफिसर था उससे मिलने आता है और उससे बात करना चाहता
जाता है, लेकिन रोज उससे नाराज थी तो वो बात करना नहीं चाह रही थी। उसके जाने के बाद रोज लौरा की प्रोफेसर के बारे में पढ़ने लगती है, यानी जिसने हथौड़े से अपनी जान ली थी। तब उसे पता चलता है कि मरने से पहले प्रोफेसर के चेहरे पर भी काफी बड़ी स्माइल थी। इतनी ही देर में उसके पास उसकी बहन का फोन आ जाता है। रोज फोन सुनते सुनते बाहर देखती है कि कोई नीचे खड़ा उसे घूर रहा है, और वो भी बहुत ही दूर से। ऐसे फिर घूमते घूमते रोज उस पागल मरीज के कमरे में आ जाती है, जहाँ आज वो दुखी नहीं था, घबराया हुआ नहीं था, बल्कि आज तो वो भी खुल के स्माइल कर रहा था। रोज उसके पास जाती है तो वो फिर से वही सब दोहराने लगता है कि सब मर जाएंगे। साथ ही इस बार वो रोज को ये भी कह देता है कि तुम भी मरने वाली हो। हैरत ये होती है कि ये बात करते करते उसके चेहरे पर स्माइल भी थी। अब उसे काबू करने के लिए रोज मदद बुलाने लगती है, मगर देखती है कि वो पागल मरीज तो बिल्कुल ठीक है और अपने बेड पर लेटा हुआ है। मतलब कि अभी जो कुछ भी रोज ने देखा वो बस उसका ख्याल था। ये सब जानकर सीनियर डॉक्टर भी काफी हैरान रह जाता है और वो रोज को एक हफ्ते की छुट्टी दे देता है ताकि वो थोड़ा आराम कर सके, उसे ज़हनी सुकून हो। घर जाते हुए रास्ते में वो गिफ्ट की दुकान में जाती है अपने बहन के बेटे के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। यहाँ हम एक खिलौने पर एक फैमिली को बना हुआ देखते हैं जो सब स्माइल कर रहे थे। घर जाकर जब वो गिफ्ट पैक कर रही थी तो उसके हस्बैंड का मैसेज आता है कि आज मैं लेट हो जाऊंगा, काम बहुत ज्यादा है। इसके बाद वो बड़े आराम से शराब पी रही थी कि तभी अचानक से सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, जिससे वो घबरा जाती है। वो घर का मेन दरवाजा बंद करती है और देखती है कि पिछला दरवाजा तो खुला हुआ है, जबकि उसने तो बंद कर दिया था। तभी सिक्योरिटी का फोन उसके पास आ जाता है। वो अभी सब बता ही रही थी कि तभी सिक्योरिटी ऑफिसर कहती है कि पीछे देखो। डरते डरते वो पीछे देख ही रही थी कि तभी अचानक फोन बजने लगता है। दरअसल फोन तो सामने पड़ा था जो अब बजा था, और जो कुछ भी रोज ने देखा वो बस उसका वहम था। पुलिस वहाँ पर आ जाती है और पूरे घर की तलाशी लेती है, मगर उन्हें घर में कुछ भी नहीं मिलता। तभी यहाँ उसका हस्बैंड भी आ जाता है, जो रोज की उल्टी सीधी हरकतें देखकर काफी परेशान सा हो गया था। रोज खाना लेकर अपने बिल्ले को ढूंढ रही होती है, मगर वो कहीं नहीं मिल रहा होता। वो भी अचानक से गायब हो गया होता है। फिर रात को जब वो सो रही थी तो एक काफी बुरे सपने से उसकी आँख खुल जाती है और उसको दोबारा नींद भी नहीं आ रही थी, इसीलिए वो लोरा की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है, जहाँ वो देखती है कि जब लोरा ने खुद को मारा था तो वहाँ पीछे एक हल्की सी आवाज भी आ रही थी, जिसे सुनने के लिए जैसे वो आवाज तेज करती है तो अचानक से उसकी मोम की आत्मा आकर उसे डरा देती है, जिस हड़बड़ी में वो कुर्सी से नीचे गिर जाती है। अब क्योंकि ये सब भी सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो फौरन ही चाकू निकाल लेती है। अब उसकी आवाज सुनकर जैसे उसका हस्बैंड वहाँ आता है तो रोज के हाथ में चाकू देकर वो काफी घबरा जाता है। इसके बाद रोज जाती है अपने दिमाग के डॉक्टर के पास और उसे कहती है कि मुझे कोई दवाई लिख दे जिसे लेकर मैं थोड़ी रिलैक्स हो सकूं, मेरे दिमाग को सुकून मिल सके। मगर डॉक्टर उसे कहती है कि नहीं, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, बस आराम करो, अगर तुम आराम करोगी तो ठीक हो जाओगी। तब इस बात से मायूस होकर वो वापिस आ जाती है। इसके बाद वो जाती है अपनी बहन के बेटे की बर्थडे में। वो यहाँ पर ऐसे जाहिर करवा रही थी कि जैसे सब कुछ ठीक है। अब जब रोज की गिफ्ट खोलने की बारी आती है तो उसकी बहन का बेटा गिफ्ट देखकर काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि गिफ्ट के अंदर था रोज का मरा हुआ बिल्ला। ये देख पार्टी में आया हर इंसान काफी हैरान था, साथ ही रोज भी काफी सहम गई थी। और तभी वो देखती है कि वहाँ आई एक मेहमान उसे घूर कर देख रही है और बड़ी ही अजीब स्माइल भी दे रही है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं, ये बस रोज को ही नजर आ रहा था। अब तभी वो मेहमान रोज के काफी पास आ जाती है, जिसे बचने के लिए जैसे वो पीछे हटती है तो वो शीशे के टेबल पे जाके गिरती है। कांच के टुकड़े उसकी बाजुओं में घुस जाते हैं, जिससे वो काफी जख्मी हो गई थी। इसके बाद उसे उसी के हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे समझा रहा था। यही हम एक बोर्ड पर एक और स्माइल वाला चेहरा भी देखते हैं जो नो पेन के सामने था। मतलब जब इंसान को कोई पेन नहीं होती तो वो स्माइल करता है। घर जाकर रोज अपने हस्बैंड को सारी बात बता देती है, जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था, मगर ना तो वो उसकी बातों का यकीन करता है और ना ही उसका साथ देता है, बल्कि उल्टा वो तो उससे डर रहा था, इसीलिए वो उसके साथ कमरे में रह भी नहीं रहा था। रोज बेचारी अकेली ही खुद को संभाल रही थी और डर उसे भी लग रहा था, क्योंकि उसकी मॉम की आत्मा उसके साथ ही थी। अब सारी सूरत हाल को देखते ही अगले दिन रोज लौरा की प्रोफेसर की वाइफ से मिलने जाती है। वो रोज को बताती है कि मेरे हस्बैंड को भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल नहीं थी, क्योंकि हो ही नहीं सकती थी। वजह ये है कि उसने हथौड़े से अपने चेहरे का बुरा हाल कर लिया था। प्रोफेसर ने उस चीज की कई सारी ड्राइंग्स भी बनाई हुई थी जो बार बार उसे नजर आया करती थी। यहाँ उन लोगों की ड्राइंग भी थी जिन्हें मरे हुए काफी अरसा हो गया था और उन सबके चेहरों पर भी स्माइल थी। रोज उससे
से पूछती है कि सबकी शुरुआत कब हुई। तो प्रोफेसर की वाइफ बताती है कि वो एक दिन किसी पार्टी से घर लौटे थे तो उन्होंने एक ऐसी औरत को देख लिया था जिसने खुद ही अपनी जान ले ली। मतलब कि ये किस्म का कर्ज इन्हीं शराब है जो एक से दूसरे तक जा रहा है। प्रोफेसर के सामने वो औरत मरी तो वो श्रापित हो गया। फिर प्रोफेसर मरा लौरा के सामने तो वो श्रापित हुई, और क्योंकि लौरा तो मरी थी रोज के सामने तो अब ये भी श्रापित है। और अब जानना ये था कि सबकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब सबसे पहले कौन मरा जहाँ से कर्ज शुरू हुआ, और अब इसे कैसे खत्म किया जा सकता है, वरना तो कुछ दिन में रोज भी मर जाएगी। रोज जब उस औरत को ये बताती है कि जो कुछ आपके हस्बैंड के साथ हुआ था अब वो मेरे साथ भी हो रहा है, तो वो औरत ये सुनकर चिढ़ जाती है और बगैर कुछ सोचे समझे रोज को अपने घर से निकाल देती है। अब कोई और रास्ता ना होने पर रोज अपने उस पुलिस ऑफिसर दोस्त के पास मदद के लिए जाती है, जहाँ वो तो पहले से ही उसकी मदद के लिए तैयार था। प्रोफेसर का रिकॉर्ड छानने पर उसे पता चलता है कि उसके सामने एक बूढ़ी औरत ने अपनी जान ली थी, जिसकी तस्वीर भी हम यहाँ देख पाते हैं। उस औरत के सामने जिस आदमी ने अपनी जान ली थी हम यहाँ उसकी वीडियो भी देख पाते हैं। जब ये औरत अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रही थी तो वो आदमी इसके सामने आया और अपना गला काट कर उसने अपनी जान ले ली। उस आदमी के चेहरे पर भी स्माइल थी। ये सब जानकारी लेने के बाद वो अपने हस्बैंड के पास जाती है ताकि उसे सारी सच्चाई बता सके, लेकिन घर आकर देखती है कि उसका हस्बैंड रोज के डॉक्टर के साथ बैठा हुआ है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि रोज का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया है, उसे इलाज की जरूरत है। ये देख रोज को गुस्सा आ जाता है और यहाँ से निकलकर वो सीधा अपनी बहन के पास चली जाती है। वो उसे सारी बात बता देती है, लेकिन वो भी उसकी बातों को यकीन नहीं करती और कहती है कि तुम भी बिल्कुल मोम जैसी पागल बनती जा रही हो। ये सुन रोज को और भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बहन को कह ही देती है कि तुम क्या जानती हो मॉम की हालत के बारे में, तुम कौन सा उनके साथ थी, तुम तो भाग गई थी उस वक्त। ये कहकर वो गुस्से में अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। तब उसकी बहन भी उसके पीछे पीछे आती है और गर्दन मोड़कर रोज को डराने लगती है और साथ ही अजीब सी स्माइल भी दे रही थी। उसे देखकर रोज की हालत खराब हो जाती है और अकेली ही वो गाड़ी में बैठकर चिल्लाने लगती है, क्योंकि जो कुछ वो देख रही थी सब उसका वहम था। अब उसके पास उसके दोस्त यानी पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है जो उसे बताता है कि इसी से जुड़े 20 केस मिले हैं, जिनमें 19 तो वो हैं जिन्होंने खुद अपनी जान ली थी और एक इकलौता केस ऐसा है जिसने अपनी जान नहीं ली थी। वो एक आदमी है जो फिलहाल जेल में है। अब उस जेल वाले आदमी के सामने उसके साथी ने अपनी जान ली थी, मतलब कि श्राप उसकी तरफ चला गया, मगर उस आदमी ने कुछ दिन के बाद अपनी जान लेने की बजाय एक औरत को मार दिया और जिसने उस आदमी को ऐसा करता हुआ देखा ये श्राप उसकी तरफ चला गया। मतलब एक चेन की तरह वो फिर से आगे बढ़ने लगा। अब यही इस शराब से बचने का तरीका भी है, यानी तुम खुद मरने की बजाय किसी गवाह के सामने दूसरे इंसान को मार दो और ये श्राप उसे दे दो। फिर जब ये लोग जेल जाते हैं उस आदमी से मिलने के लिए तो वो भी श्राप से छुटकारा हासिल करने का यही रास्ता बताता है कि तुम्हें किसी गवाह के सामने एक कत्ल करना होगा, क्योंकि जब वो गवाह कत्ल होते हुए देखेगा तो जाहिर है श्राप उसके पास चला जाएगा। ये सुनते ही रोज कह देती है कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं किसी को भी नहीं मार सकती। रोज के मुँह से ये बात सुनकर वो आदमी समझ जाता है कि ये भी श्रापित है और काफी परेशान भी हो जाता है। कितनी मुश्किल से पहले ही मैंने इस श्राप से जान बचाई, अगर रोज ने मेरे सामने अपनी जान ली तो मैं दोबारा से इन सब झंझटों में पड़ जाऊंगा, यानी कि इस श्राप में। इसके बाद ये दोनों जेल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ रोज की फिक्र बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि श्रापित इंसान 7 दिन तक मर जाता है और अक्सर लोग तो 4 दिन में ही मारे जाते हैं। घर आकर वो इस सब के बारे में छानबीन करने लगती है, जहाँ तभी उसे उसकी डॉक्टर मिलने आती है और ये दोनों बातें करने लगती हैं। तभी रोज के पास फोन आता है उसी डॉक्टर का, हालांकि वो तो उसके सामने बैठी थी। दरअसल सामने वाली डॉक्टर नहीं बल्कि वो अजीब चीज थी जो रोज को पकड़ लेती है, लेकिन हम जानते हैं कि अभी वो इसे नहीं मारेगी, क्योंकि उनके साथ कोई गवाह नहीं है जो उसे मरता हुआ देखेगा, और जाहिर है अगर ऐसा ना हुआ तो ये शराब भी आगे नहीं बढ़ेगा। वहाँ से निकलकर रोज अपने हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ वो अपने साथ एक चाकू भी लाई होती है, क्योंकि वो कत्ल करेगी उसी पागल मरीज का। वो मरीज रोज को देखकर काफी डर जाता है, जहाँ इतनी ही देर में सीनियर डॉक्टर भी आ जाता है। अब ये चीज तो रोज के लिए और भी अच्छी हो गई थी, क्योंकि उसे गवाह मिल गया था। वो उसके सामने मरीज पर कई बार वार करती है, लेकिन वो मरीज मरता नहीं बल्कि हंस रहा था। अब साथ ही वो डॉक्टर भी हाथों से ही अपना चेहरा उतार देता है, क्योंकि ये सब रोज का एक सपना था। वो तो अभी भी गाड़ी में थी और वहाँ उसकी आंख लग गई थी, जहाँ उसे ये सब दिखाई दे रहा था।
वो इस सब के बारे में सोचकर फिक्रमंद हो ही रही थी कि तभी उसके सामने सीनियर डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हें अकेले रहना चाहिए ताकि तुम ठीक हो सको। डॉक्टर की ये बात रोज को काफी पसंद आती है क्योंकि जब तक वो अकेली रहेगी वो चीज उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि उसे चाहिए एक गवाह। कुछ देर के बाद रोज के पास उसके दोस्त की कॉल आती है जिसे वो कहती है मैं अब अकेली ही रहूंगी क्योंकि अकेली रहने से वो चीज मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी और मैं नहीं मरूंगी। ये कहते ही वो फोन काट देती है। अकेले वक्त गुजारने के लिए वो अपनी मॉम के घर चली जाती है जो सालों से खाली पड़ा था और मोबाइल उसने गाड़ी में ही रख दिया था। अब रोज जैसे ही इस घर में आती है तो हम दोबारा से गुजरे हुए वक्त में चले जाते हैं। इन्हीं जब रोज छोटी थी जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, हमें पता चलता है कि उसकी मॉम ने अपनी जान नहीं ली थी बल्कि दवाई ज्यादा लेने के बावजूद भी वो जिंदा थी। उनकी बस तबीयत खराब हो गई थी। वो रोज से मदद मांग रही थी लेकिन उसने अपनी मॉम की मदद नहीं की और किसी को भी फोन करके नहीं बुलाया क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि उसकी मॉम मर जाए ताकि वो इनके जुल्म और रौब से बच सके। ये काफी गहरा राज है जो सिर्फ वही जानती है। लालटेन लेकर जैसे उस कमरे में जाती है तो दोबारा से उसे वहाँ अपनी मॉम मिल जाती है। उसकी मॉम अजीब सी शैतान में बदलकर रोज को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम अपने दिमाग से छुटकारा हासिल नहीं कर सकती। ये सुनकर रोज लालटेन से उस पर हमला करके उसे आग लगा देती है। इसके बाद ये पूरा घर भी जल जाता है और इस तरह से इस कर्ज का खात्मा हो जाता है। अब यहाँ से निकलकर वो सीधा पहुँच जाती है अपने दोस्त के पास जहाँ उसे पता चलता है कि ये मेरा दोस्त नहीं बल्कि वही चीज है। इसीलिए वो जल्दी से निकलकर वहाँ से बाहर आ जाती है और देखती है कि वो अभी तक अपनी मॉम के घर में ही है, वहाँ से निकली नहीं है। जो कुछ उसने देखा था वो बस उसके दिमाग में ही हो रहा था। इतनी ही देर में उसका दोस्त भी यहाँ पहुँच जाता है जो कि असली था, मतलब कि इस बार सच में उसका दोस्त ही था। जब उसे नकली समझकर रोज घर के अंदर आ जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है जहाँ एक बार फिर वो अपने सामने उस शैतान को देखती है। वो यहाँ अपने चेहरे को चीर कर अपना असली रूप दिखा देता है जो बगैर जिल्द का छिला हुआ एक गंदा सा क्रिएचर था जिसके बहुत सारे जबड़े थे। वो रोज के अंदर घुसकर उस पर हावी हो जाता है। अब जैसे रोज का दोस्त अंदर आता है तो तब तक उसने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया होता है। वो उसके सामने खुद को आग लगाकर अपनी जान ले लेती है। तो अब इस तरह से ये कर्ज चला गया रोज की दोस्त के पास। तो यहाँ हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर दरअसल एक शैतान है जो हेल यानी जहन्नुम से आया है और उसका ये श्राप किसी भी सूरत तोड़ा नहीं जा सकता। फिर इसके लिए चाहे कोई स्माइल या गवाह हो या ना हो, हर हाल में इसने एक के बाद एक करके आगे जाना ही है। बस एक छोटी सी चीज है कि अगर आप इस शराब से खुद बचना चाहते हो तो किसी दूसरे को मार दो, लेकिन अगर आप इसे खत्म करने का सोच रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती।